हेलो एवरीवन। आज के मेरे व्याख्यान का विषय है एजेंसी की समाप्ति, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी की समाप्ति निम्नलिखित दो तरीकों से की जा सकती है। उसमें पहला है पक्षकारों के कार्यों द्वारा समाप्ति, बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, और सेकंड है राजनियम लागू होने से समाप्ति, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब हम पहले पॉइंट पे आते हैं। पक्षकारों के कार्यों के द्वारा समाप्ति बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। उसमें पहला है प्रधान द्वारा एजेंट के अधिकारों का खंडन करने पर। सामान्यतः प्रधान अपने एजेंट को उसके अधिकारों के खंडन की सूचना देकर किसी भी समय एजेंसी को समाप्त कर सकता है। यदि किसी एजेंट को किसी कार्य विशेष को करने के लिए ही नियुक्त किया गया है तो प्रधान उस कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व किसी भी समय एजेंसी को समाप्त कर सकता है। किंतु यदि वह एजेंट अपना कार्य प्रारंभ कर चुका है और एजेंसी समाप्त हो जाती है तो एजेंट प्रधान पर अनुबंध भंग करने का वाद प्रस्तुत कर सकता है। सेकंड आता है एजेंट द्वारा खंडन। एजेंट स्वयं प्रधान को सूचना देकर एजेंसी को समाप्त कर सकता है। यदि एजेंसी एक निश्चित समय के लिए है तो एजेंट ऐसी एजेंसी को उचित कारणों के आधार पर ही समाप्त कर सकता है। यदि वह उचित कारणों के आधार पर एजेंसी समाप्त नहीं करता है बल्कि स्वेच्छा से ही समाप्त कर देता है तो एजेंट प्रधान को उचित क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होता है। अब आता है हमारा थर्ड, आपसी ठहराव द्वारा। जब प्रधान तथा एजेंट आपस में मिलकर यह ठहराव करते हैं कि एजेंसी को समाप्त कर दिया जाए तो इस ठहराव के लागू होने पर भी एजेंसी समाप्त कर दी जाती है। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट, राजनियम द्वारा या राजनियम लागू होने से समाप्ति बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। निम्नलिखित परिस्थितियों में राजनियम के लागू होने से भी एजेंसी समाप्त की जा सकती है। वो कौन कौन से हैं? उसमें पहला है अनुबंध के निष्पादन द्वारा एजेंसी के कार्य की समाप्ति। जब एजेंट तथा प्रधान के बीच निश्चित किया गया एजेंसी का कार्य पूरा हो जाता है तो एजेंसी स्वतः समाप्त हो जाती है। इसमें एजेंट तथा प्रधान दोनों ही अपने अपने कार्यों का निष्पादन कर लेते हैं, परिणाम स्वरूप एजेंसी समाप्त हो जाती है। सेकंड आता है हमारा अवधि व्यतीत होने पर। यदि एजेंसी एक निश्चित अवधि के लिए स्थापित की गई है तो उस निश्चित अवधि के समाप्त होते ही एजेंसी समाप्त हो जाती है। यदि अवधि समाप्त होने पर कार्य अधूरा रह जाता है तो भी प्रधान एजेंट को उस कार्य को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। तीसरा है किसी एक पक्षकार की मृत्यु होने पर। यदि एजेंट तथा प्रधान दोनों में से किसी भी एक पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो एजेंसी भी समाप्त हो जाती है। जब एजेंट को प्रधान की मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है तभी से एजेंसी समाप्त हुई मानी जाती है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा किसी एक पक्षकार के पागल होने पर। प्रधान तथा एजेंट में से किसी के भी पागल हो जाने पर एजेंसी समाप्त हो जाती है। प्रधान के पागल हो जाने पर एजेंसी उस समय समाप्त हो जाती है जिस समय एजेंट को उसके पागल होने की जानकारी होती है। फिफ्थ पॉइंट आता है संस्था के समापन पर। यदि कोई एजेंसी किसी संस्था के समापन के साथ है, किसी संस्था के साथ है तो उस संस्था के समापन के साथ ही एजेंसी समाप्त की जाएगी। सिक्स पॉइंट आता है प्रधान के दिवालिया होने पर। यदि प्रधान दिवालिया हो जाता है तो वह अनुबंध करने के अयोग्य घोषित हो जाता है, अतः एजेंट के साथ भी अनुबंध जारी नहीं रख सकता और स्वतः ही एजेंसी समाप्त हो जाती है। सेवन्थ पॉइंट आता है हमारा एजेंसी के मूल तत्व के नष्ट होने पर। यदि एजेंसी का मूल तत्व नष्ट हो जाता है तो एजेंसी अनुबंध भी समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए हम उदाहरण देते हैं कि राम ने श्याम को अपना घोड़ा बेचने के लिए
एजेंट नियुक्त किया। घोड़ा बेचे जाने से पहले ही मर जाता है। यहाँ राम एवं श्याम के बीच एजेंसी का अनुबंध समाप्त समझा जाएगा। अब आता है हमारा 8th पॉइंट, एजेंसी कार्य अवैधानिक होने पर। यदि सरकार द्वारा कोई ऐसा राजनियम लागू किया जाता है अथवा उसमें परिवर्तन किया जाता है जिससे एजेंसी का कार्य अवैध हो जाता है तो एजेंसी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। 9 पॉइंट है, जब प्रधान विदेशी शत्रु हो जाता है। यदि प्रधान तथा एजेंट दो भिन्न भिन्न देशों के निवासी हैं और प्रधान के देश को एजेंट के देश ने शत्रु राष्ट्र घोषित कर दिया है तो प्रधान तथा एजेंट के बीच स्वतः ही एजेंसी समाप्त हो जाती है। एजेंसी संबंधी उपयुक्त वर्णित सामान्य प्रावधानों का अध्ययन से एजेंट एवं एजेंसी की प्रकृति स्पष्ट हो जाती है। अतः एजेंसी की जो समाप्ति है वह 2 तरीकों से होती है। वह है पक्षकारों के कार्यों द्वारा बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, और सेकेंड आता है राजनियम लागू होने पर बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।